Let's start with our session 3. And in this session, we will be covering this all the topics. What are attributes? ठीक है, attribute क्या रहता है HTML के अंदर, हम ये देखेंगे. फिर इसके बाद हम बेसिकली कवर करने वाले what are basically containers. Then we will covering this particular topic which is known as table. क्या रहता है in HTML, form, then legend and fill set tag क्या रहते हैं. इसके बाद हम देखेंगे बेसिकली सीमेंटिक HTML टैग्स कौन से रहते हैं. फिर उसके बाद हम देखेंगे बेसिकली ऑडियो टैग कौन से रहेंगे. एंड बेसिकली उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर दी और व्हाट इज बेसिकली वीडियो टैग, व्हाट इज अ वीडियो टैग. ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक है हम ये सेशन के अंदर कवर करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट आर एट्रीब्यूट्स इन HTML. एट्रीब्यूट जो रहता है ना, इसकी वजह से हम सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस कर सकते हैं हमारे HTML एलिमेंट के अंदर. ठीक है, एट्रीब्यूट की बेसिकली दो चीजें रहती है, एक रहता है नाम एंड दूसरा रहता है वैल्यू. ठीक है, देयर आर, कभी भी इंटरव्यूअर ने पूछा बेसिकली व्हाट इज एट्रीब्यूट, इट इज बेसिकली यूज्ड टू चेंज द HTML element. ठीक है, it is used to change the data or structure of the basically HTML element. It is having two things, one is name and another is known as a value. तो इसके टाइप कितने हैं. पहला जो टाइप रहता है बेसिकली एट्रीब्यूट का, वो रहता है आपका बेसिकली स्टाइल एट्रीब्यूट. ठीक है, दूसरा जो टाइप रहता है विच इज नोन एज एन अलाइन एट्रीब्यूट. ठीक है, तीसरा जो रहता है बेसिकली एज अ DIR एट्रीब्यूट, और इसे कहते हैं बेसिकली डायरेक्शन एट्रीब्यूट. ठीक है, तो ये आप बेसिकली एज एन एग्जांपल बता सकते हो 3 एट्रीब्यूट्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड द स्टाइल एट्रीब्यूट. सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बेसिकली एक पैराग्राफ टैग ले लिया, इसके अंदर मैंने सर्टेन जो है ना टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया. अब मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ का अगर मैं आउटपुट देखता हूँ तो कैसा आता है, नॉमिनल एक सीधा जो सेंटेंस है ये आ जाएगा लाइक दिस, लॉरेम इप्सन एट द आउटपुट. ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेसिकली, इसे कलर प्रोवाइड करना है या फिर इसे बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना है, टेक्स्ट को कलर प्रोवाइड करना है, इसे बेसिकली CSS प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना है. तो मैं क्या करूंगा, इसके ओपन टैग में, पैराग्राफ के ओपन टैग में यहाँ पे बेसिकली स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लिखूंगा. अब इसे बेसिकली CSS का प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूंगा. फॉर एग्जांपल मुझे बेसिकली इसका बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना है जो रहेगा बेसिकली येलो. तो हमेशा याद रखना, जो एट्रीब्यूट रहता है ना वो हमेशा आपका दिया जाता है ओपन टैग के अंदर ही. तो इसका हम बेसिकली आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये टेक्स्ट के पीछे आपका येलो जो बैकग्राउंड है वो बन गया है. तो when we want to give the CSS to any particular HTML tag, for that we are using the style attribute. Attributes are always used in the HTML open tag. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली, स्टाइल जो है बेसिकली एक तरह का आपका एट्रीब्यूट आता है HTML के अंदर, एंड इसे बेसिकली हम ओपन टैग के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हम पर्टिकुलर जो HTML टैग है उसे CSS प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सके. फिर आता है बेसिकली इसके बाद अलाइन एट्रीब्यूट. तो अलाइन एट्रीब्यूट क्या रहता है. ठीक है, अलाइन एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट रहता है जब हमको बेसिकली चीजें चाहिए राइट, लेफ्ट या सेंटर के अंदर. फॉर एग्जांपल इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे पैराग्राफ टैग के साथ. तो ये मैंने 3 पैराग्राफ टैग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया, 2 3. अब इसका जब हम आउटपुट देखेंगे तो ये नॉमिनल ऐसे आ जाते हैं, एक के नीचे एक आ जाते हैं. ठीक है, पर मुझे क्या चाहिए, पहला वाला पैराग्राफ राइट साइड में चाहिए, दूसरा सेंटर में चाहिए, तीसरा बेसिकली चाहिए लेफ्ट साइड में. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हमेशा याद रखना कि ये जो एट्रीब्यूट रहता है ये आपके ओपन टैग के अंदर ही रहेगा. तो मैं ये जो पैराग्राफ टैग है इसके ओपन टैग के अंदर अलाइन लिखता हूँ, इक्वल्स टू. अलाइन क्या हो गया बेसिकली एट्रीब्यूट का नाम, इसका बेसिकली एक वैल्यू रहता है. फॉर एग्जाम्पल मैं इसका वैल्यू दे देता हूँ राइट. तो वैसे ही अलाइन का दूसरा मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ इसके नीचे, जो आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट. फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेसिकली, अलाइन का तीसरा वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा जो आ जाएगा बेसिकली आपका, सॉरी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा सेंटर, एंड इसे बेसिकली लेफ्ट में ही रहने दूंगा लास्ट वाले बेसिकली पैराग्राफ को. तो जैसे ही हम इसका आउटपुट देखते हैं तो इसने क्या कर दिया बेसिकली, ये पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है इसे अलाइन कर दिया राइट साइड में, इसे अलाइन कर दिया सेंटर में, एंड इसे अलाइन कर दिया बेसिकली लेफ्ट साइड में. सो दिस इज द यूज ऑफ एन अलाइन attribute to basically place this particular text राइट लेफ्ट और सेंटर. ठीक है, चीजें राइट लेफ्ट और सेंटर में रखने के लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे. फिर आता है बेसिकली DIR एट्रीब्यूट. तो DIR एट्रीब्यूट क्या रहता है, ये बेसिकली डायरेक्शन एट्रीब्यूट रहता है. ये डायरेक्शन क्या है, एट्रीब्यूट का नाम है, एंड इसके वैल्यूज कौन से हैं. इसके बेसिकली दो वैल्यूज रहते हैं, RTL. RTL स्टैंड्स फॉर राइट टू लेफ्ट,
एंड इसके बाद और एक वैल्यू आता है जिसका नाम रहता है बेसिकली LTR। इसका वैल्यू रहता है बेसिकली लेफ्ट टू राइट। जब हमको बेसिकली चीज है या फिर बेसिकली HTML का पेज ही पकड़ के चलो, वो बेसिकली आपको HTML का पेज यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। ये द HTML पेज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से बेसिकली आपका HTML पेज स्टार्ट होता है। मुझे क्या करना है, बेसिकली HTML पेज को स्टार्ट करना है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा बेसिकली DIR एट्रीब्यूट। ये DIR एट्रीब्यूट हमेशा याद रखना, ओपन टैग नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेसिकली HTML के ओपन टैग के अंदर इसे प्रोवाइड कर देता हूँ DIR। तो इसका मैं वैल्यू लूंगा RTL, क्योंकि मुझे बेसिकली ये जो पेज है ये राइट साइड से चाहिए। इसलिए मैंने इसका एग्जीक्यूशन कर दिया वैल्यू प्रोवाइड करके राइट टू लेफ्ट। सेव करता हूँ पेज, तो यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट क्या होता है, बेसिकली ये मेरा पूरा पेज जो है बेसिकली राइट साइड से स्टार्ट होता है। तो दिस इज हाउ बेसिकली डायरेक्शन एट्रीब्यूट्स वर्क। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा था विच इज नोन एज एन लैंग। लैंग क्या रहता है, ये एक प्रकार का लैंग्वेज एट्रीब्यूट रहता है। अब इसका काम क्या रहता है, ये बेसिकली ब्राउजर को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमने यहाँ पे बेसिकली कौन सा लैंग्वेज यूज किया है वेब पेज को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लैंग इक्वल्स टू EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली ब्राउजर को बता रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिकली मैंने लैंग्वेज जो यूज किया है वो बेसिकली इंग्लिश है टू मेक दिस पर्टिकुलर वेब पेज। ठीक है, तो ये बेसिकली आप चार तरह के एट्रीब्यूट का जो नाम है बेसिकली आप बता सकते हो, एट्रीब्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो एंड एट्रीब्यूट क्या रहता है। ठीक है, ये आप बेसिकली इसका एग्जीक्यूशन आप करके देखिए। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या रहता है, बेसिकली कुछ नहीं रहता है, इट इज बेसिकली यूज्ड इन HTML ओपन टैग, जिसकी वजह से HTML के जो एलिमेंट है हम बेसिकली उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर बेसिकली एक चेंज ही कर सकते हैं बेसिकली, या फिर उसको एक प्रॉपर पकड़ के चलो चेंज ही कर सकते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तो चार तरह के एट्रीब्यूट हमने देखे। पहला रहता है अलाइन एट्रीब्यूट, फिर उसके बाद देखा हमने लैंग एट्रीब्यूट, फिर उसके बाद हमने देखा डायरेक्शन एट्रीब्यूट, फिर उसके बाद हमने देखा स्टाइल एट्रीब्यूट। तो ये बेसिकली आप एग्जांपल के तौर पे बता सकते हो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं बेसिकली व्हाट आर द कंटेनर्स। कंटेनर्स बेसिकली ऐसे टैग रहते हैं जिसके अंदर बाकी जो भी टैग है हम बेसिकली उसे रख सकते हैं टू मेक अ वेब पेज। ठीक है, यहाँ पे जो भी वेब पेजेस रहते हैं ना वो बेसिकली एक सेक्शंस के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ एंड सर्च करूँ कोई एक बेसिकली वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, लेट अस बेसिकली सर्च द इन्फोसिस। तो जैसे ही बेसिकली मैं इन्फोसिस सर्च करता हूँ तो इनका बेसिकली वेबसाइट मुझे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर ये इन्होंने बेसिकली एक सेक्शन द्वारा जो है ना बेसिकली वेब पेज बनाया है। जैसे ये एक हो जाता है एक सेक्शन, इसके नीचे मैं आ जाता हूँ तो ये हो जाता है बेसिकली मेरा दूसरा सेक्शन, इसके नीचे मैं आ जाता हूँ बेसिकली ये हो जाता है मेरा तीसरा सेक्शन। तो वेब पेजेस आर डिजाइन और वेबसाइट्स आर डिजाइन इन पर्टिकुलर सेक्शंस। तो आप ये सेक्शंस के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग टैग है, यहाँ पे बेसिकली आपका टेक्स्ट है, यहाँ पे बेसिकली बटन है, इसके पीछे बेसिकली क्या है आपका एक इमेज है, बैकग्राउंड इमेज। तो ये आप बेसिकली कैसे एग्जीक्यूट करते हो, इतने सारे जो टैग्स रहते हैं या फिर बेसिकली मल्टीपल टैग आप बेसिकली एक कंटेनर के अंदर रखते हैं, तो उसे कहा जाता है कंटेनर। कंटेनर पकड़ के चलिए, आप एक बॉक्स पकड़ के चलिए या एक टिफिन पकड़ के चलिए, उसके अंदर आप बेसिकली मल्टीपल चीजें रखते हो। कंटेनर वो रहता है HTML के अंदर वेर वी आर बेसिकली पुटिंग द मल्टीपल HTML टैग्स टू मेक अ सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। तो इसके टाइप कितने रहते हैं कंटेनर के, कंटेनर इज हैविंग द बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कंटेनर। एक रहेगा आपका div कंटेनर, दूसरा आपका रहेगा बेसिकली सेक्शन कंटेनर एंड तीसरा आपका रहेगा बेसिकली ब्लॉक टाइप, ब्लॉक कोड कंटेनर। ठीक है, तो ये है बेसिकली तीन टाइप के कंटेनर। इसके अंदर बेसिकली हम मल्टीपल HTML टैग रखते हैं टू मेक अ सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। तो इसके अंदर बेसिकली मैं तीन जो टैग है इसके अंदर रखूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख दिया बेसिकली हेडिंग टैग, इसके नीचे मैं बेसिकली रख दूंगा इमेज टैग। ठीक है, इसके नीचे मैंने रख दिया बेसिकली पैराग्राफ टैग। तो मैंने क्या किया बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल जो HTML टैग है उसे रैप अप किया है आपके div टैग के अंदर। ठीक है, तो जो div टैग रहता है इसे आप कह सकते हो एज अ पैरेंट टैग, एंड इसके अंदर जितने भी टैग है उन्हें आप बेसिकली कह सकते हो एज अ चाइल्ड टैग। ठीक है, मल्टीपल HTML टैग आप जिसके अंदर रखते हो उसे कहते हैं कंटेनर टैग। तो ये div एक कंटेनर टैग हो गया। फिर सेक्शन भी हम बेसिकली सेम एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, फिर ये बेसिकली ब्लॉक कोड हम बेसिकली सेम एग्जीक्यूशन करेंगे। अब हम देखते हैं बेसिकली तीनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ बेसिकली div टैग को स्टाइल प्रोवाइड कर देता हूँ CSS एज अ बैकग्राउंड कलर, इसे मैंने प्रोवाइड कर दिया येलो। सेक्शन को बेसिकली मैंने बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर दिया एज अ रेड, एंड इसके बाद ब्लॉक कोड को मैंने बेसिकली बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर दिया, जस्ट अ मिनट,
ब्लू। तो ये बेसिकली तीन बैकग्राउंड कलर मैंने प्रोवाइड कर दिए, डिव, सेक्शन एंड कोड। अब हम देखेंगे बेसिकली तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तीनों भी बेसिकली कंटेनर टैग जैसा ही काम करते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या रहता है। तो जैसे ही बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसने क्या कर दिया, बेसिकली येलो एज अ बैकग्राउंड लिया एंड ये हमने बेसिकली एक सेक्शन बना दिया लाइक दिस। ठीक है, ये पेज के जैसा। इसके अंदर हमने क्या किया, बेसिकली मल्टीपल जो एचटीएमएल टैग इसे कंटेन किया एक डिव टैग के अंदर। ये आ जाता है बेसिकली हमारा सेक्शन टैग। ठीक है, एंड ये आ जाता है बेसिकली हमारा ब्लॉक कोड टैग। तो आप बेसिकली आउटपुट की इसमें देख सकते हो, ब्लॉक कोड टैग में क्या होता है, बेसिकली आपको राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से क्या होता है, बेसिकली स्पेस प्रोवाइड होता है किसके अंदर, ब्लॉक कोड टैग के अंदर। और वही अगर हम बेसिकली देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बेसिकली दिस पर्टिकुलर डिव टैग एंड सेक्शन टैग, तो इसमें आप देख सकते हो ये भी एक H1 टैग है एंड बेसिकली ये भी एक H1 टैग है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये जो H1 टैग का आपका बेसिकली फॉन्ट है काफी बड़ा दिख रहा है, पर वही आपका जो फॉन्ट है यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो सेक्शन टैग क्या करता है, बेसिकली टेक्स्ट की साइज को थोड़ा सा स्मॉल कर देता है उसके ओरिजिनल साइज से। ठीक है, बाकी हम बेसिकली यहाँ पे पैराग्राफ को देखेंगे, पैराग्राफ भी थोड़ा सा छोटा है, लिटिल बिट ज्यादा नहीं, या फिर बेसिकली सेम ही है। ठीक है, एंड बाकी तो उतना कुछ इसके अंदर डिफरेंस रहता नहीं है डिव टैग के अंदर, वो बेसिकली हेडिंग्स को थोड़ा सा स्मॉल कर देता है। सो दिस आर बेसिकली द थ्री कंटेनर टैग्स। ठीक है, फिर हम देखेंगे व्हाट आर बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एन टेबल इन HTML। सो फॉलो दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉर द टेबल इन HTML ओनली। टेबल हम कैसे बनाते हैं, टेबल वो चीज रखा है जब हम बेसिकली डेटा को रोज एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेबल जो टैग रहता है वो हमेशा बनाया जाता है टेबल ओपन टैग एंड टेबल क्लोज टैग से। फिर अप साइड में रहेगा बेसिकली आपका टेबल हेड टैग, फिर उसके बाद उसके नीचे रहेगा बेसिकली आपका टेबल बॉडी टैग एंड सबसे नीचे रहेगा बेसिकली आपका टी फूड टैग, या फिर जिसको हम कहेंगे बेसिकली टेबल फूड टैग। ठीक है, तो ये जो टेबल टैग रहता है, ये इसका सिंटेक्स ऐसा रहता है। सबसे पहले हम लेंगे बेसिकली टेबल ओपन टैग एंड क्लोज टैग। सबसे टॉप पे रहेगा टी हेड जिसका नाम रहेगा बेसिकली टेबल हेड, बीच में रहेगा टी बॉडी जिसका नाम रहेगा टेबल बॉडी, उसके नीचे रहेगा टी फूड जिसका नाम रहेगा टेबल फूड। तो टी हेड के अंदर क्या रहता है, बेसिकली ऊपर वाले कॉलम्स रहते हैं, टेबल के जितने भी बेसिकली आपके कॉलम्स रहेंगे वो बेसिकली आपके टी हेड के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या रहेगा, बेसिकली डेटा रहेगा आपका बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ रो। टी हेड के अंदर बेसिकली जो भी डेटा रहेगा वो कॉलम के बेस में रहेगा, बॉडी के अंदर बेसिकली रो के अंदर रहेगा, फूड के अंदर भी बेसिकली रो के अंदर ही रहेगा। तो इसके अंदर कौन सा टैग आता है, विच इज नोन एज एन TH टैग। तो आपको बेसिकली कोई भी जो चीज रहती है या फिर डेटा रहता है इसको आपको शोकेस करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम। तो आप बेसिकली क्या करोगे, TH टैग के अंदर इसको एग्जीक्यूट करोगे जिसका नाम रहता है टेबल हेड टैग। इसके अंदर मैंने ले लिया है नेम। अब इसके बाद हम बेसिकली ले लेंगे एड्रेस एंड इसके बाद हम ले लेंगे बेसिकली मार्क्स। तो ये क्या हो गया, बेसिकली तीन मेरे हेडिंग्स हो गए टेबल के। ठीक है, कॉलम के हेडिंग्स हो गए बेसिकली। इसका जब हम आउटपुट देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, नेम एड्रेस एंड मार्क्स। तो ये बेसिकली क्या हो गया, मेरा हेडिंग हो गया। अब ये हेडिंग के नीचे बेसिकली मुझे एक रो के अंदर डेटा प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा टीआर टैग जिसे हम कहते हैं बेसिकली टेबल रो टैग। इसके अंदर रहता है बेसिकली TD टैग विच इज नोन एज एन टेबल डेटा टैग। तो ये जो नेम है विच इज नोन एज अ नेम TH टैग, तो हम इसका सीक्वेंस सेम रखेंगे जैसे हमारा बेसिकली कॉलम का सीक्वेंस है, हम बेसिकली रो का सीक्वेंस भी सेम रखेंगे। फॉर एग्जांपल नेम के अंदर मैं नेम लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली एड्रेस के अंदर एड्रेस लिख देता हूँ। फिर उसके बाद बेसिकली मैं मार्क्स के अंदर मार्क्स लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, तो ये जो डेटा रहेगा ये आपका क्या रहेगा, बेसिकली एक रो के अंदर आ जाएगा लाइक दिस, नेम एज एन बोनी, एड्रेस एज एन पुणे, मार्क्स एज एन 25। अब मुझे बेसिकली मल्टीपल रो चाहिए, इसके नीचे भी और एक रो चाहिए, तो मैं इसे क्या करूंगा, जो डेटा रहेगा उसे बेसिकली दूसरे रो के अंदर टैप रैप करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली यूज करूंगा टीआर टैग का आफ्टर क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर पहला वाला टीआर टैग। ठीक है, अब इसके अंदर मैं वापस से डेटा को पुट करूंगा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली मैं एड्रेस पुट करूंगा एंड इसके अंदर बेसिकली इस पर्टिकुलर सेकंड डेटा के अंदर भी मार्क्स। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं, तो ये कुछ बेसिकली ऐसे आ जाता है। अब एक चीज नोटिस किए रहेंगे, बेसिकली यहाँ पे जो टेबल है इसे बेसिकली बॉर्डर नहीं मिल रहा है, तो ये हम बॉर्डर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा हम डेटा बेसिकली रख देंगे इसके नीचे। ठीक है, एंड ये बेसिकली फूट वाला डेटा रहेगा आपका। अब इसका आउटपुट मुझे कैसा मिल रहा है, बेसिकली ऐसा मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली जो टेबल है इसे बॉर्डर प्रोवाइड करना है। टेबल टैग के खुद के एट्रीब्यूट रहते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे टेबल टैग को हम बेसिकली बॉर्डर कैसे प्रोवाइड करेंगे विदाउट यूजिंग द CSS। इसके लिए आप यूज करोगे बेसिकली बॉर्डर नाम के एट्रीब्यूट का। तो इसके अंदर जैसे ही मैं बेसिकली 1 लिखता हूँ तो इसने क्या कर दिया, बेसिकली टेबल को यहाँ पे बॉर्डर प्रोवाइड कर दिया।
फिर यहाँ पे बेसिकली और दो चीज रहता है आपके टेबल टैग के अंदर, जिसका नाम रहता है बेसिकली सेल स्पेसिंग एंड बेसिकली सेल पैडिंग। तो सेल क्या रहता है, ये जो इंडिविजुअल बॉक्सेस है आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक नाम के लिए है, तो वो जो बॉक्स रहता है उसे हम कहेंगे सेल। तो आपको जब भी हर एक सेल के बीच में स्पेस देना है तो इसके लिए आप यूज करोगे सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक बॉक्स के बीच में ज्यादा स्पेस है नहीं, तो मुझे हर एक बॉक्स के बीच में सेल स्पेस प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेल स्पेसिंग नाम का अट्रीब्यूट यूज करूंगा, जो रहता है टेबल का अट्रीब्यूट, सेल स्पेसिंग। एंड सेल स्पेसिंग को मैं बेसिकली एक वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, वो रहेगा बेसिकली पिक्सल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कर दिया बेसिकली 15 पिक्सल। तो इसने क्या कर दिया, हर एक बॉक्स के अंदर या फिर हर एक सेल सेल के बेसिकली बीच में बेसिकली इसने प्रोवाइड कर दिया स्पेसिंग, जो रहेगा बेसिकली आपका 15 पिक्सल का। मैं इतना स्पेसिंग नहीं चाहता, 5 पिक्सल का बेसिकली स्पेसिंग चाहता हूँ। तो देखिए काफी अच्छा दिख रहा है। फिर आता है बेसिकली सेल पैडिंग। पैडिंग जो रहता है वो बेसिकली सेल के अंदर आपको क्या करेगा, स्पेसिंग प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया, बेसिकली आपका सेल हो गया, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर आपको अगर स्पेसिंग चाहिए, इसके लिए आप यूज करोगे बेसिकली सेल पैडिंग का। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, सेल पैडिंग यूज करता हूँ, इससे बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, ये आपका रहेगा बेसिकली पिक्सल के अंदर ही। तो यहाँ पे बेसिकली 10 पिक्सल का मैं सेल के अंदर बेसिकली स्पेसिंग प्रोवाइड करूंगा। देखिए कितना अच्छा हो गया बेसिकली मेरा टेबल। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन एग्जीक्यूट द टेबल इन HTML। सेल के अंदर ये जो बॉक्स है दिस इज नोन एज एन सेल। तो इसने क्या कर दिया, ऊपर से साइड से नीचे से एंड राइट साइड से स्पेस प्रोवाइड कर दिया 10 पिक्सल का सेल के अंदर, दैट इज नोन एज एन सेल स्पेसिंग। अब मुझे क्या चाहिए, बेसिकली इसके बैकग्राउंड में ना कलर चाहिए। ठीक है, ये पूरे टेबल के बैकग्राउंड में कलर चाहिए विदाउट यूजिंग द CSS। तो इसके लिए मैं ये क्या यूज करता हूँ बेसिकली टेबल के अंदर, जिसका नाम रहता है बेसिकली बीजी कलर। ये बेसिकली एक तरह का अट्रीब्यूट रहता है टेबल का ही। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे वैल्यू प्रोवाइड करूंगा बीजी कलर, यानी बैकग्राउंड कलर रहता है। तो जैसे ही मैं येलो लिखता हूँ तो इसने क्या कर दिया, पूरे टेबल को एज अ येलो बैकग्राउंड प्रोवाइड कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, बेसिकली टेबल हेड के अंदर दूसरा बैकग्राउंड चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एज अ बीजी कलर। हमेशा याद रखना, जो आपका अट्रीब्यूट रहता है वो आपका ओपन टैग के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया ब्लू। तो यहाँ पे देखिए ये जो हेडिंग है ये आपका ब्लू आ गया। यहाँ पे बॉडी के अंदर बेसिकली मैं दूसरा बीजी कलर प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर दिया रेड। तो इसका आप आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, एंड बच गया बेसिकली हमारा बॉटम। तो बॉटम हम कुछ और ये कर सकते हैं, टेबल फूट बैकग्राउंड कलर से, जो हमारा रहेगा बेसिकली वायलेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो टेबल है ये बेसिकली इसके अट्रीब्यूट ऐसे यूज होते हैं। फिर यहाँ पे बेसिकली टेबल के अंदर दो और अट्रीब्यूट आते हैं, एक का नाम रहता है बेसिकली आपका कोल स्पैन एंड दूसरा रहता है रो स्पैन। आपको जब दोनों कॉलम का स्पेस एक के अंदर प्रोवाइड करने का है, उसके लिए आप बेसिकली यूज करोगे कोल स्पैन का। फॉर एग्जाम्पल नेम जो है एक कॉलम है, एड्रेस भी एक कॉलम है, मुझे इन दोनों का जो स्पेस है नेम को प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, नेम जो डेटा है इसे मैं प्रोवाइड करूंगा, TH के अंदर है ये डेटा, राइट। तो इसे मैं प्रोवाइड करूंगा ओपन टैग के अंदर कोल स्पैन। इसके अंदर बेसिकली एक वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा जो रहेगा बेसिकली 2। तो जैसे ही बेसिकली मैं 2 लिख देता हूँ आपके कोल स्पैन के अंदर नेम टैग के लिए, तो इसने क्या कर दिया, आपको बेसिकली नेम का भी जो स्पेस था उसने खुद के अंदर ले लिया, इवन एड्रेस का भी स्पेस बेसिकली उसने खुद के अंदर ले लिया। when we want the space of multiple columns inside a one single basically data, for that basically we will be using a col span। तो इसका वैल्यू कितना रहता है, इसका वैल्यू बेसिकली आपका डिपेंड करता है आपके बेसिकली कितने कॉलम्स आपने बेसिकली आपके टेबल के अंदर एग्जीक्यूट किए हैं। जैसे मैं बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ 3, तो ये क्या हो जाता है, बेसिकली 3 कॉलम इसके अंदर एग्जीक्यूट कर देता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 5 भी लिख सकता हूँ क्या वैल्यू कोल स्पैन के अंदर, नहीं। ये जो रहता है कोल स्पैन का वैल्यू, ये टोटली डिपेंड रहता है आपके बेसिकली कितने कॉलम आपने लिए आपके टेबल के अंदर, इससे ज्यादा वो बेसिकली एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, फिर आता है बेसिकली रो स्पैन। रो स्पैन क्या रहता है, बेसिकली आप जब मल्टीपल रो का जो स्पेस है वो बेसिकली आप एक पर्टिकुलर डेटा के अंदर रखना चाहते हो, तो इसे कहा जाता है रो। फॉर एग्जाम्पल ये जो बोनी नाम का सेल है, इसके रो यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल रो है, जैसे एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, या ठीक है। तो ये जो बॉडी टैग के अंदर है बेसिकली 5 रो है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, बोनी जो है इसके अंदर बेसिकली 3 रो का जो स्पेस है वो प्रोवाइड करना चाहता हूँ। एक हो गया ये बोनी का स्पेस, सुमित एंड सुमित, इन तीनों जो रो है इनका स्पेस मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ सिर्फ बोनी को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली रो स्पैन का यूज करूंगा, इसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करूंगा जो आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे 3। तो जैसे ही बेसिकली इसके अंदर मैं 3 वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, तो इसने क्या कर दिया, 3 रो का स्पेस एक सिंगल जो है डेटा के अंदर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसे कहा जाता है बेसिकली आपका रो स्पैन। व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट द मल्टीपल spaces of a row inside one single data, for that we are using a row span।
सो दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन बेसिकली एग्जीक्यूट द टेबल इन HTML। ठीक है, फिर आ जाते बेसिकली हम यहाँ पे नीचे विच इज नोन एज ए फॉर्म टैग। तो फॉर्म टैग, काइंडली प्लीज गिव मी अ मिनट। So let's start. ठीक है. So basically, what a form. When we want to basically take certain kind of data as an input from our client, for that basically we are using a form. जैसे बेसिकली आप बेसिकली वेबसाइट बनाते हो, जहाँ जहाँ से बेसिकली आप अपने बेसिकली क्लाइंट्स या फिर बेसिकली यूजर्स का सर्टन डेटा लेना चाहते हो, जैसे उनका नाम क्या है, बेसिकली उनका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, या फिर बेसिकली एक डिटेल्स बेसिकली आप अपने यूजर्स के लेना चाहते हो, तो आप वो बेसिकली कैसे लोगे? बाय एग्जीक्यूटिंग अ फॉर्म। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे हम जाएंगे किसी भी बेसिकली साइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल मुझे कौन सा साइट है सबसे बेस्ट एग्जांपल प्रोवाइड करने के लिए? क्लाउड फ्लेयर। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखेंगे बेसिकली फॉर्म क्या रहता है, इसको छोटा सा लुकआउट देखेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया बेसिकली, इनके जो यूजर्स हैं इनका बेसिकली डिटेल्स लेना चाहती है, जैसे फर्स्ट नेम क्या है आपका, लास्ट नेम क्या है, फोन नंबर क्या है, वर्क ईमेल क्या है, कंपनी का नाम क्या है, आपका बेसिकली जॉब टाइटल क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आता है आपका बेसिकली कंट्री कौन सा है, आपका कमेंट कौन सा है, एंड ये रिक्वेस्ट ऑफ क्लाउड फ्लेयर डेमो। तो ये क्या करता है बेसिकली, आपके डेटा रहते हैं एंड बेसिकली वो डेटाबेस के अंदर रखते हैं, एंड इसके हिसाब से वो क्या करते हैं, जो आपके यूजर्स हैं जो यूजर्स रहते हैं इनके बेसिकली वो उनका बेसिकली डिटेल्स कलेक्ट करते हैं बेसिकली। तो ये चीज एग्जीक्यूशन करने के लिए आप बेसिकली फॉर्म के थ्रू करते हो। जैसे मुझे किसी का ईमेल चाहिए, मुझे बेसिकली किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या फिर कुछ चाहिए, तो ये जो रहता है बेसिकली आप किसी का इंफॉर्मेशन जब लेते हो, गैदर करते हो, उसके लिए बेसिकली आप फॉर्म टैग का यूज करोगे। तो फॉर्म टैग कैसे रहता है? FORM फॉर्म। तो यहाँ पे आता है बेसिकली एक्शन। एक्शन के अंदर बेसिकली आपका जो PHP का लिंक रहेगा, जहाँ पे बेसिकली आप बैकएंड के अंदर डेटा सेंड करोगे, तो ये बेसिकली एक्शन के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है बेसिकली, फॉर्म टैग के बेसिकली कौन से दो इंपॉर्टेंट टैग रहते हैं, हमेशा याद रखना। फॉर्म टैग के बेसिकली हमेशा दो इंपॉर्टेंट टैग रहते हैं। एक रहता है आपका लेबल टैग, एंड इसके नीचे आ जाता है बेसिकली आपका इनपुट टैग। ठीक है, फॉर्म टैग के हमेशा याद रखना दो इंपॉर्टेंट टैग रहेंगे। फर्स्ट विल बी द लेबल टैग, अनदर विल बी द इनपुट टैग। तो जैसे ही लेबल के अंदर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, तो ये क्या डिनोट करता है बेसिकली, या फिर ये बेसिकली बताता क्या है? ठीक है, जैसे ही मैं बेसिकली यहाँ पे आउटपुट देखता हूँ, तो इसने क्या कर दिया, जस्ट अ मिनट मैं थोड़ा स्पेस प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एक बेसिकली लेबल ले लिया एज ए नेम, एंड यहाँ पे बेसिकली मेरा बना दिया इनपुट टैग लाइक दिस। ये जो इनपुट, ये जो चीज रहती है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो ये गैदर करते हो बेसिकली आप यूजिंग इनपुट टैग। तो इसने क्या कर दिया बेसिकली, ये बता रहा है लेबल की यहाँ पे आपको क्या इनपुट देना है इस पर्टिकुलर इनपुट टैग के अंदर। इसके लिए आप यूज करोगे बेसिकली लेबल टैग का। ठीक है, अब हम देखेंगे बेसिकली इनपुट टैग के जो एट्रीब्यूटेड टाइप, इनके बेसिकली कितने वैल्यूज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी का नेम चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लूंगा। जैसे मुझे टेक्स्ट एज एन इनपुट चाहिए, आपका नाम क्या है बेसिकली, तो आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपका कंपनी का नाम क्या है। तो ये क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन हो गई जो बेसिकली आप टेक्स्ट के द्वारा देते हो। तो अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे लोगे? बाय यूजिंग अ टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आगे वाले का ईमेल चाहिए। ठीक है, तो आप ये आगे वाले का सिर्फ ईमेल एज अ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, लाइक फुल ईमेल फॉर विद द @gmail.com लाइक थिंग्स। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, टाइप को एक वैल्यू प्रोवाइड करोगे जो रहेगा बेसिकली यहाँ पे एज अ ईमेल। ठीक है, फिर आप बेसिकली यहाँ पे क्या करना चाहते हो, आगे वाले का कॉन्टैक्ट नंबर एज एन इनपुट लेना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप को आप बेसिकली क्या करोगे, एज अ टाइप इक्वल्स टू नंबर प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे जो रहता है कॉन्टैक्ट के इनपुट टैग के अंदर, आप नंबर एज अ इनपुट ही प्रोवाइड कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर बेसिकली आप अल्फाबेट से नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आगे वाले का रिज्यूमे चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही बेसिकली इस पर्टिकुलर इनपुट टैग के ऊपर क्लिक करें, तो ये आ जाए बेसिकली उसके डेस्कटॉप के अंदर। तो ये डेस्कटॉप के अंदर कैसे आता है? तो ये आता है बाय यूजिंग द फाइल एज अ इनपुट टाइप। इसका मैं आपको बेसिकली आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये हो गया टाइप एज एन टेक्स्ट, तो इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माइक, तो इस यहाँ पे मैंने क्या किया, माइक एज अ टेक्स्ट लिखा है इस पर्टिकुलर इनपुट टैग के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेसिकली ईमेल लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो ईमेल लिखा जाएगा ना, वो बेसिकली पूरा ईमेल लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली एक बटन बना देता हूँ जिसका नाम रहेगा बेसिकली सबमिट बटन।
तो जैसे ही हम बेसिकली ये बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है ये बेसिकली सबमिट हो जाएगा। तो बटन के बेसिकली जो एट्रीब्यूट रहता है टू सबमिट दिस पर्टिकुलर फॉर्म, तो टाइप इक्वल्स टू सबमिट रहता है, ताकि जैसे ही हम बेसिकली इसके अंदर सर्टेन डेटा रखें, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर टेक्स्ट रख दिया, इसके अंदर बेसिकली ईमेल रखना चाहता हूँ, ठीक है, सिर्फ एट द रेट रखा, उससे ज्यादा कुछ नहीं रखा। तो जैसे ही मैं सबमिट करना चाहता हूँ यहाँ पे एक पॉपअप आता है, एंटर अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग एट द रेट इज इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे जो मैं बेसिकली ईमेल रखूंगा वो मेरा बेसिकली फुल ईमेल रहना चाहिए एट द रेट xyz.com के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज अ gmail.com, ठीक है। जैसे ही सबमिट करता हूँ तो अब भी मेरा डेटा सबमिट होगा। ताकि यहाँ पे ये क्या बता रहा था कि यहाँ पे जो इनपुट चाहिए वो बेसिकली एज ए ईमेल चाहिए, पर वो पूरा चाहिए, ठीक है, इनपुट एज एन ईमेल। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे बेसिकली मैं नंबर्स एज एन इनपुट ले सकता हूँ। तो मुझे आगे वाले का बेसिकली रिज्यूमे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइप इक्वल्स टू फाइल लिख दिया। तो जैसे ही टाइप इक्वल्स टू फाइल लिखता हूँ तो यहाँ पे ये चूज फाइल करके एक इनपुट टैग बन जाता है। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये बेसिकली यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली इस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट कर दिया एंड बेसिकली इसे रख दिया, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर फाइल को मेरे बेसिकली लैपटॉप से सिलेक्ट कर दिया एंड पर्टिकुलर इनपुट के अंदर रख दिया। एंड जैसे ही सबमिट करता हूँ तो ये बेसिकली डेटा मेरा सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर फॉर्म विल वर्क। इसके बाद इंपॉर्टेंट और कौन से टैग रहते हैं, नेम हो गया, ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, रिज्यूमे हो गया। अब मुझे बेसिकली पासवर्ड प्रोवाइड करना है, ठीक है। मतलब पासवर्ड क्या रहेगा, बेसिकली मेरा डेटा जो रहेगा वो बेसिकली हिडन रहेगा, या फिर मैं उसके अंदर कुछ भी लिखूंगा वो बेसिकली हिडन रहेगा। तो मुझे बेसिकली पासवर्ड एज एन इनपुट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड एज एन, मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पे डॉट 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 करके आता है, ठीक है। जो मेरा पासवर्ड रहता है, जो बेसिकली मेरा इनपुट रहता है, वो बेसिकली एज अ हिडन रहता है, ठीक है। तो टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड से क्या होता है, बेसिकली आप जो भी इनपुट प्रोवाइड करोगे वो हिडन ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या रहता है, बेसिकली अगर आपके वाले का आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आगे वाले का आपको क्या चाहिए, बेसिकली डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिकली टाइम टेबल आता है, राइट, एक छोटा सा टेबल आता है। तो वो टेबल कैसे आता है, टाइप इक्वल्स टू डेट वाले वैल्यू की वजह से। जैसे टाइप इक्वल्स टू मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑटोमेटिकली एक टेबल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनपुट मेरा डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इनपुट टैग को बेसिकली डेट एज अ वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। जैसे इसके ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से बेसिकली एक ईयर चूज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2021, यहाँ पे मैंने कर दिया बेसिकली मार्च। तो इसने क्या कर दिया, बेसिकली 16/13/2021 एज अ इनपुट ले लिया इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं इसको, कैलेंडर से, ठीक है। तो ये कैलेंडर कैसे बनता है, ये पर्टिकुलर कैलेंडर इनपुट कैसे आता है, इस पर्टिकुलर टाइप इक्वल्स टू डेट की वजह से, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया, डेट हो गया। फिर उसके बाद और क्या हम यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं, काफी सारे बेसिकली इनपुट है ये, पर ये बेसिकली बेसिक इनपुट है, बेसिकली अपन एग्जीक्यूट करेंगे। फिर इसके बाद आता है बेसिकली आपके और डिफरेंट टैग, एक रहता है बेसिकली आपका सिलेक्ट एन ऑप्शन टैग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेसिकली ऑप्शंस प्रोवाइड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल मल्टीपल, बेसिकली मैं यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया बेसिकली हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, बेसिकली एक सिलेक्ट ले लिया, एक नेम रहेगा, आईडी रहेगा, ये बेसिकली आपके जावास्क्रिप्ट के साथ अटैच रहेगा, ये बेसिकली वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली कौन से वैल्यू सिलेक्ट करना चाहते हो, ये बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, दिस आर बेसिकली द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो जैसे ही बेसिकली मैं नीचे आता हूँ तो ये बेसिकली ऐसा हिंदी करके आ जाता है, ठीक है। तो ये कैसे आता है, बेसिकली सिलेक्ट एन ऑप्शन की वजह से आता है। जैसे आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, सिलेक्ट योर कंट्री, ठीक है, सिलेक्ट योर कंट्री लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जैसे ही मैं यहाँ पे बेसिकली सिलेक्ट करूंगा तो मुझे बेसिकली मल्टीपल कंट्री एज अ ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपको सर्टेन जो चीज है वो आपको दिखाना है कि सिलेक्ट एज अ पर्टिकुलर थिंग या सिलेक्ट एज अ लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे ही बेसिकली यहाँ पे मराठी सिलेक्ट करता हूँ तो इसने क्या कर दिया, मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे तमिल लैंग्वेज सिलेक्ट करता हूँ तो इसने क्या कर दिया, तमिल लैंग्वेज सिलेक्ट कर दिया। आपको बेसिकली मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करना है, बेसिकली एज आपको बेसिकली मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करना है आपके बेसिकली फॉर्म के अंदर। तो आपके क्या कर सकते हो, बेसिकली इसे रैप अप कर सकते हो इनसाइड द सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो रहता है बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टैग्स रहते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे बेसिकली और इनपुट टैग के कितने बेसिकली ये रहते हैं, क्या कहते हैं उसे, टाइप के वैल्यूज रहते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे इनपुट लेना है एज अ रेडियो, तो ये इनपुट रेडियो क्या रहता है, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये बेसिकली डॉट आ जाता है। अगर मुझे ये पर्टिकुलर जो नहीं कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, ठीक है, तो ये बेसिकली मल्टीपल बेसिकली क्या है, ऑप्शन है। तो ये आपको कैसे प्रोवाइड होंगे, ये बेसिकली कुछ ऐसे प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू सिलेक्ट द हिंदी, जो आप बेसिकली क्वेश्चन आते हैं कि सिलेक्ट एनी वन बेसिकली ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिलेक्टिंग वन लैंग्वेज, जैसे बेसिकली आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो या फिर ऐसा कुछ एक मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, तो आप बेसिकली ये जो राउंड रहता है इसे हम कहते हैं बेसिकली रेडियो। तो ये रेडियो बटन कैसे आता है, इनपुट को हम जब देंगे टाइप एज एन रेडियो, इसके बाद और एक ये रहता है टाइप का आउटपुट जिसका नाम रहता है, ये हम देखेंगे इनपुट टाइप एज एन, एक रेडियो हो गया, बेसिकली रहता है स्क्वायर बॉक्स रहता है, इससे हम कहेंगे बेसिकली सर्च हो गया, सबमिट हो गया। टाइप के और वैल्यूज कौन से रहते हैं, डेट टाइम लोकल नहीं रहेगा, आई जस्ट फॉरगेट जस्ट अ मिनट। रेडियो रहता है टेक्स्ट और एक वैल्यू रहता है, एक्चुअली एक रेडियो हो गया एंड दूसरा रहता है बेसिकली स्क्वायर बॉक्स के लिए। आई जस्ट फॉरगॉट दिस पर्टिकुलर थिंग, हाँ, चेक बॉक्स। तो ये चेक बॉक्स क्या रहता है, चेक बॉक्स बेसिकली आपको ऐसा स्क्वायर बॉक्स बना देगा एंड इसके अंदर बेसिकली आप जैसे जैसे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर चीज को चेक कर देगा, फॉर एग्जांपल लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इसका जो इनपुट है इसको रेडियो से हटा के चेक बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। इन सबको मैंने कॉपी कर दिया एंड यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, इसके नीचे इसको पेस्ट कर दिया, फिर इसके बाद बेसिकली इसको भी पेस्ट कर दिया यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या रहता है, जैसे मैं इनपुट टैग को टाइप एज एन रेडियो देता हूँ तो ये बेसिकली राउंड ऐसे जो बुलेट्स जैसा चीज है ये बन जाता है। फिर टाइप इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स दे दिया तो ये बेसिकली स्क्वायर बॉक्स जैसा बन जाता है, इसके अंदर बेसिकली ये मैं मल्टीपल चीजों पर्टिकुलर जो चीज है उसे बेसिकली सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो दिस इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स, ठीक है। तो ये जो रहते हैं इतने इनपुट इतने जो टैग्स है बेसिकली आपके फॉर्म टैग के अंदर, आप बेसिकली इसे पढ़ सकते हो एंड ये जो रहता है इनपुट टैग के अंदर इतने बेसिकली टाइप के वैल्यूज रहते हैं, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। एंड ये इतने बेसिकली टैग्स है फॉर्म टैग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर हम देखेंगे बेसिकली व्हाट आर लेजेंड टैग एंड बेसिकली व्हाट आर बेसिकली द फिल सेट टैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेसिकली एक लेजेंड टैग बेसिकली एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले आता है फिल सेट टैग, ठीक है। तो फिल सेट टैग क्या रहता है, फिल सेट टैग ने क्या कर दिया बेसिकली यहाँ पे एक स्क्वायर जो है बॉक्स बना दिया एज एन आउटपुट। अब मैं क्या करूंगा, फिल सेट टैग के अंदर लेजेंड टैग को रख दूंगा, हमेशा याद रखना बेसिकली फिल सेट टैग के अंदर बेसिकली आपका लेजेंड टैग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फिल सेट टैग के अंदर लेजेंड टैग रख दिया टॉप के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक छोटा सा ऐसा गैप आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो बॉक्स है इसके बारे में एक छोटा सा आपको बेसिकली चीज प्रोवाइड करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सबमिट योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है सबमिट योर इन्फॉर्मेशन, तो वो कहाँ पे लिख जाए, वो हमें कहाँ पे दिख जाएगा बेसिकली ये पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली बॉक्स के अंदर हम कुछ भी बेसिकली चीज लेंगे या फिर बेसिकली इनपुट एक फॉर्म बनाएंगे, तो वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर क्या करना है, एक्चुअली कौन से हिसाब से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, कि आप जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो वो बेसिकली किसके लिए रहेगा, ठीक है। आप वो बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हो बाय यूजिंग द फिल सेट एंड लेजेंड टैग। फिल सेट से क्या होता है, एक बॉक्स प्रोवाइड बन जाता है बेसिकली स्क्वायर बॉक्स बनता है, एंड लेजेंड टैग से क्या होता है बेसिकली वो बॉक्स के ऊपर सर्टेन टेक्स्ट आ जाता है, एंड वो एक इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो बेसिकली आपके यूजर्स को, आपको यहाँ पे बेसिकली इनपुट जो प्रोवाइड कर रहे हो वो बेसिकली किसके लिए है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ बेसिकली फिल सेट के नीचे लेजेंड टैग के नीचे मैं यहाँ पे बेसिकली फॉर्म बना देता हूँ,
फॉर्म टैग बन गया, इसके अंदर बेसिकली मैंने 2 टैग ले लिया वापस से। वापस हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ यहाँ पे मैंने इनपुट टैग ले लिया, ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं लूंगा। यहाँ पे और एक चीज बेसिकली इसका ये आता है एट्रीब्यूट इनपुट टैग के अंदर जो रहता है बेसिकली प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है बेसिकली आपका वाटरमार्क प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, बिना मैंने यहाँ पे बेसिकली लेबल टैग यूज किए मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर फर्स्ट नेम लिखा। तो यहाँ पे बेसिकली आप अपने यूजर्स को बता सकते हो इस इनपुट टैग के अंदर बेसिकली आपको क्या इनपुट प्रोवाइड कराना है। तो आप ये कैसे प्रोवाइड करोगे, बाय यूजिंग द प्लेस होल्डर एज एन एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे बेसिकली मैं मल्टीपल 2-3 ही बेसिकली इनपुट टैग लूंगा एज एन इनपुट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड दैट्स इट। लास्ट नेम यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल, ठीक है, एंड यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू ईमेल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसके नीचे एक बटन बना देता हूँ जो रहेगा बेसिकली सबमिट बटन, टाइप इक्वल्स टू सबमिट। जैसे ही बेसिकली हम ये पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म क्या हो जाएगा बेसिकली वो हमारा सबमिट हो जाएगा। ये बटन का वो यूज रहता है टाइप इक्वल्स टू सबमिट, कि जैसी इनपुट हमने प्रोवाइड किया फिर ये बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये पूरा जो डेटा है बेसिकली वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ ऐसा आ गया। इनके नीचे मैं बेसिकली वो स्पेस प्रोवाइड कर देता हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अब इसके बाद हम बेसिकली थोड़ा सा और इसको अच्छे से बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है बेसिकली लेजेंड टैग एंड बेसिकली फिल सेट टैग, इससे ये हो रहा है कि हम बेसिकली हमारे जो फॉर्म टैग है इसे काफी रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं इन HTML। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेसिकली फर्स्ट नेम दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया लास्ट नेम, यहाँ पे मैंने दे दिया ईमेल एंड इसे बेसिकली डेटा को मैंने सबमिट कर दिया। तो जैसे सबमिट क्लिक करता हूँ मेरा पूरा डेटा जो है बेसिकली सबमिट हो जाता है। सो दिस इज द यूज ऑफ फिल सेट एंड लेजेंड टैग टू मेक द आपका फॉर्म टैग रिप्रेजेंटेबल और बेसिकली फॉर्म रिप्रेजेंटेबल, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है सिमेंटिक HTML टैग। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। व्हाट आर बेसिकली दिस सिमेंटिक HTML टैग इन HTML5, ये हम देखेंगे फाइल 2 के अंदर। तो ये हो गया बेसिकली आपका नॉर्मल HTML टैग। तो सिमेंटिक टैग का मीनिंग क्या रहता है? सिमेंटिक टैग का ये मीनिंग रहता है कि ये जो है ना आप बेसिकली आपके स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज काफी अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो या फिर बता सकते हो आपके बेसिकली ब्राउजर को। तो इसका छोटा सा हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज सिमेंटिक HTML टैग, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली द सिमेंटिक HTML टैग? The semantic HTML tags are tags that define the meaning of the content they contain. For example, like header, article, footer, etc. They clearly indicate the role of content they contain on another. वो मतलब क्या करता है, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेबल प्रोवाइड करता है बेसिकली आपके स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज को। किसको प्रोवाइड करता है? ब्राउजर को। कि पर्टिकुलर जो थिंग है वो बेसिकली आपने कैसे मतलब एक प्रॉपर वे में बेसिकली आप डिस्क्राइब कर रहे हो बेसिकली आपके स्ट्रक्चर को वेब पेज के, किसको? ब्राउजर को। इसके लिए आप यूज करोगे बेसिकली सिमेंटिक टैग का। तो HTML5 के अंदर कौन से सिमेंटिक टैग रहते हैं ये हम देखेंगे। एक रहता है बेसिकली आपका हेडर टैग एज एन आपका सिमेंटिक टैग। हेडर के अंदर आता है बेसिकली आपका नेव टैग, ठीक है, नेव बार बनाने के लिए। फिर हेडर टैग के नीचे आता है बेसिकली आपका सेक्शन टैग। सेक्शन टैग के अंदर आता है बेसिकली आपका आर्टिकल टैग एंड सेक्शन टैग के नीचे आता है बेसिकली आपका फूटर टैग, ठीक है। तो ये जो टैग्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड इसके बेसिकली हाँ आर्टिकल आ गया, फिर बेसिकली इसके अंदर बेसिकली आप असाइड करके लिख सकते हो। तो ये जो 6 टैग रहते हैं हेडर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल, फूटर एंड असाइड, ये 6 टैग बेसिकली आपके सिमेंटिक टैग के अंदर आते हैं। ये बेसिकली ब्राउजर को एक प्रॉपर बताते कि आपने रिप्रेजेंटेबल बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज के, आपके मतलब वेब पेज के स्ट्रक्चर के बारे में। कि हेड के अंदर बेसिकली अपने न्यू बार बनाया, सेक्शन के अंदर बेसिकली आपके बॉडी के अंदर मल्टीपल बेसिकली अपने सेक्शंस बनाए, फूटर क्या रहता है बेसिकली किसी भी पेज का बॉटम साइड रहता है। तो ये जो 6 टैग आते हैं ये बेसिकली आपके सिमेंटिक टैग के अंदर आते हैं। दिस जस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर रिगार्डिंग द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वेब HTML का जो स्ट्रक्चर रहता है या फिर वो स्ट्रक्चर बेसिकली प्रोवाइड करते हैं किसे? ब्राउजर को, ठीक है। सो दिस 6 टैग्स आर नोन एज एन सिमेंटिक HTML टैग। ये बेसिकली आप एज एन एग्जांपल बता सकते हो। फिर आता है बेसिकली इसको हम एज एन आउटपुट भी देखेंगे तो उतना कुछ आएगा नहीं यहाँ पे, जिसमें टैग्स है। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके नीचे बेसिकली 2 टैग आते हैं जो रहते हैं बेसिकली एक्स्ट्रा HTML5 के टैग। एक रहता है बेसिकली वीडियो टैग।
फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो प्रोवाइड करना है बेसिकली मेरे वेब पेज पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वीडियो टैग का यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने मेरे बेसिकली फाइल के अंदर मैंने पहले से यहाँ पे बेसिकली एक वीडियो रख दिया। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली इसका पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो इसका पाथ हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, सोर्स के अंदर डॉट बैक स्लैश, मैं मेरे बेसिकली फाइल के अंदर आ गया। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा इमेज, क्योंकि मेरा जो वीडियो ये बेसिकली इमेज वाले फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे मैंने कर दिया बेसिकली मेरा वीडियो सिलेक्ट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा बेसिकली ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम रहता है बेसिकली कंट्रोल्स। तो जैसे ही बेसिकली मैं यहाँ पे कंट्रोल लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक है ना प्ले एंड बेसिकली पॉज वाला बटन आ गया। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली वी कैन एग्जीक्यूट। हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, इस पर्टिकुलर जो ये है वीडियो, इसका बेसिकली वेट कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वेट इक्वल्स टू 150 कर देता हूँ, तो इसने क्या कर दिया, मेरा जो वीडियो का स्क्रीन साइज है बेसिकली वो छोटा कर दिया। तो बेसिकली हम वीडियो का जो स्क्रीन साइज है वो बेसिकली बड़ा या छोटा कर सकते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। फिर आ जाता है इसके नीचे ऑडियो टैग। इफ यू वांट टू बेसिकली प्रोवाइड द ऑडियो ऑन योर वेब पेज, फॉर दैट यू विल बी यूजिंग द ऑडियो टैग। ऑडियो टैग के अंदर सिंपल मैं बेसिकली क्या करूंगा, ऑडियो का फाइल यहाँ पे रख दूंगा। इसके बाद मैं यार इसके ओपन टैग के अंदर वापस से कंट्रोल लिखता हूँ, ठीक है। विदाउट प्रोवाइडिंग द कंट्रोल इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा ऑडियो टैग का। मुझे यहाँ पे कंट्रोल एज अ इनपुट प्रोवाइड ही करना पड़ेगा इसके ओपन टैग के अंदर, तभी जाके। So these are all the important tags you have to learn, ठीक है। सो जितने भी मैंने यहाँ पे टैग प्रोवाइड किए, इससे बेसिकली आप पढ़ सकते हैं। एंड यू कैन बेसिकली इफ यू वांट टू प्रैक्टिस रिगार्डिंग द HTML, इसके बेसिकली मैंने असाइनमेंट बनाया, इसके बेसिकली ई बुक्स बनाया, एंड इसके बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाए। सो नीचे बेसिकली आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, सो काइंडली यू कैन बेसिकली मैसेज मी इफ यू वांट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आई विल बेसिकली ईमेल यू द दिस पर्टिकुलर इसके असाइनमेंट HTML के, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस। इसके बेसिकली आपको ई बुक्स मिल जाएंगे, इसके बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर ये सारी चीजें चाहिए, जस्ट काइंडली प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर विच आर बेसिकली गिवन इन द डिटेल्स। थैंक यू।